जय हिंद फ्रेंड्स। वैभव राणा, शिवम कुमार पाल, जय हिंद। गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अरे भैया क्या कर दिया। वैदिक पॉलिटी, वैदिक पॉलिटी इकोनॉमी में हमने कल खत्म किया। फिर वही क्वेश्चन, इज इट राइट टू वॉच एन एनालिसिस। तो कल हम लोगों ने एक टॉपिक खत्म किया, वैदिक इकोनॉमी। उसके फैक्ट्स सारे निकाले, मजा आया। कॉन्सेप्ट्स क्लियर, फैक्ट्स क्लियर। कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बीच का रिलेशन पता चला। यही है तैयारी। रिलेशन बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट को समझना ही तैयारी है। कुछ लोग समझते हैं फैक्ट यानी प्रीलिम्स, कुछ लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट यानी प्रीलिम्स। कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बीच जो रिलेशन है उसको तैयारी बोलते हैं, प्रिपरेशन। अगर वो तुम्हें समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट और फैक्ट का रिलेशन, तो तैयारी तुम्हारी अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पॉलिटी। वैदिक पॉलिटी फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा। वैदिक पॉलिटी पढ़ते जाओ, पहले एक टॉपिक खत्म कर लें, फिर क्वेश्चन पर आएंगे। वैदिक पॉलिटी, ऋग्वैदिक पॉलिटी, और लेटर वैदिक पॉलिटी। लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक। फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फ्रॉम जन टू जनपद, जन से जनपद। क्या नाम है जन का? कुरु। यहां पे कबीला है कुरु। उत्तरवैदिक काल में यह बन गया कुरुक्षेत्र। कुरु क्या है? ट्राइब। कुरुक्षेत्र क्या है? स्टेट। तो ये ट्राइब से स्टेट का जन्म कैसे हुआ, ये पता करना है। समझे? क्या पढ़ना है कि ट्राइब से, देखो पढ़ना क्या है, अगर ये तुम समझ गए पढ़ना क्या है। ट्राइब से, ट्राइब से स्टेट का जन्म कैसे हुआ, बस इसी कहानी को समझना है। खुशी, निशांत झा, सचिन, बस इस पूरे टॉपिक में हमें इस बात को समझना है
क्या समझना है कि ट्राइब से स्टेट का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने वालों का नहीं होता, याद रखना। सिलेक्शन पढ़ने वालों का नहीं होता, सिलेक्शन मेहनत करने वालों का नहीं होता। किसका होता है? पढ़ना है, सीखना है, समझना है और फिर सिलेक्शन लेना है। ये समझने वालों का सिलेक्शन होता है। इसलिए बहुत लोग तैयारी करते रहते हैं, 5-5 साल अटेम्प्ट देते हैं, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10-10 साल काट दिए लोगों ने इस नशे में। 10 साल नहीं तो पढ़ तो सब सकते हैं, लेकिन सब समझ नहीं सकते। ये तो कोई पढ़ ले, तोता पढ़ ले, ये तो तोता भी पढ़ ले, तोता भी गीता के श्लोक और कुरान की आयत पढ़ता है, लेकिन तोता समझता नहीं। इसलिए तोता तोता ही है, उससे बुद्ध नहीं बन सकता, महावीर नहीं बन सकता, विवेकानंद नहीं बन सकता। ठीक, अब क्या समझना है कि कैसे ट्राइब से स्टेट का जन्म हुआ। तो पहली हेडिंग डालो, ऋग्वैदिक पॉलिटी। ऋग्वैदिक पॉलिटी पहला फीचर, जना बेस्ड पॉलिटी। जना बेस्ड पॉलिटी, कबीला आधारित राजनीति। कबीला आधारित राजनीति। कौन से कबीले? पुरु, तुर्वसु, कुरु, क्रीवी, ये सब कबीलों के नाम हैं। सब कबीलों के नाम है। कबीला आधारित राजनीति, जना बेस्ड पॉलिटी। क्यों? बस क्वेश्चन आ गया, क्यों? क्यों भैया, स्टेट क्यों नहीं है? कहा है चाचा, स्टेट क्यों नहीं है? तो आप तुरंत बताइए कि अंकल जी स्टेट इसलिए नहीं है क्योंकि स्टेट की जो आत्मा है वो है टैक्सेशन। स्टेट बिना टैक्सेशन के हो ही नहीं सकता। तो स्टेट की आत्मा है टैक्सेशन, और ऋग्वैदिक काल में इकोनॉमी है सबसिस्टेंस, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। इसमें टैक्सेशन हो ही नहीं सकता। तो नो टैक्सेशन नो स्टेट, यही नीचे लिख लो, नो टैक्सेशन नो स्टेट। बस पहला पॉइंट। नो टैक्सेशन, तभी तो नारा दिया गया था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि स्टेट बिना टैक्स के चल नहीं सकता। तो अमेरिकी क्रांति का नारा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि अगर टैक्स नहीं देंगे राज्य चलाओगे कैसे? राज्य की आत्मा है टैक्सेशन। और ऋग्वैदिक इकोनॉमी है सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, टैक्सेशन हो ही नहीं सकता। तो जहां टैक्सेशन नहीं हो सकता वहां राज्य कैसे होगा? तो नो टैक्सेशन नो स्टेट, पहली चीज। दूसरा फीचर, किंग, वन अमंग इक्वल।
वन अमंग इक्वल, अनेक में एक, and was generally elected tribal king, one among equal. वो जो 6th सेंचुरी बीसी का राजा है, एब्सोल्यूट डेस्पॉट, वो नहीं है। ऋग्वैदिक किंग, वन अमंग इक्वल, समान। लेटर वैदिक, डिवाइन पावर आ जाती है इसके पास। कैसे आती मैं बताऊंगा अभी, और क्यों आती। 6th सेंचुरी बीसी का राजा, डेस्पॉट, और मौर्य पीरियड का राजा, एब्सोल्यूट डेस्पॉट। ये देखो, ये राजाओं की शक्ति में वृद्धि देखना, पढ़ते जाएंगे हम धीरे धीरे। यहां राजा वन अमंग इक्वल है और उसका इलेक्शन होता है। यहां राजा के पास डिवाइन पावर आ जाती है। अब यहां का जो राजा है वो कबीले का राजा है। यहां का जो राजा है वो स्टेट का राजा है, जनपद। यहां का जो राजा है वो महाजनपद का राजा है, और यहां का जो राजा है वो एम्पायर का राजा है। देखो, अब कबीले के राजा के पास ना तो टैक्सेशन है और ना आर्मी है। नो टैक्सेशन, नो आर्मी। देखो खेल को, समझो डायग्राम को। और राजा की ताकत आती कहां से है? पैसे से और सेना से। वो उसके पास है ही नहीं। वो उसके पास है ही नहीं। राजा की ताकत की रीढ़ क्या है? कर और सेना। वो उसके पास है ही नहीं। किसके बल पे लड़ रहा है? अपने कबीलाई लोगों के बल पर। तो उनसे प्रिविलेज कैसे दिखा पाएगा? यहां टैक्सेशन भी पैदा हुआ और आर्मी बननी शुरू हुई, तो राजा थोड़ा मजबूत हुआ। यहां टैक्सेशन डेवलप हुआ, आर्मी पैदा हो गई, स्टैंडिंग आर्मी। पहली बात, स्टैंडिंग आर्मी पैदा हो गई। और यहां डेवलप्ड टैक्सेशन, डेवलप नहीं, डेवलप्ड, और ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। तो राजा वॉज वन अमंग इक्वल। क्यों? नाइदर टैक्सेशन नॉट आर्मी। प्लस अनुराग राय क्या ज्वाइन हुए कि नहीं? अनुराग ज्वाइन हुए कि नहीं? डेस्पॉट मतलब निरंकुश, तानाशाह। क्या अनुराग ज्वाइन हुए? अरे यार, तो तुम उस पर फोन करो। अनुराग, तुम ऑफिस के नंबर पे फोन करो।
तो ऋग वैदिक किंग वॉज वन अमंग इक्वल। क्यों? ऋग वैदिक किंग वन अमंग इक्वल, सब में समान। क्यों? नो टैक्सेशन, नो आर्मी। वाई नो टैक्सेशन, नो आर्मी? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। भरण पोषण अर्थव्यवस्था। प्लस किंग वॉज, ऋग्वैदिक किंग वॉज इलेक्टेड। ये एक और फीचर था। ऋग्वैदिक किंग वॉज इलेक्टेड। क्यों? वॉर रिडन पॉलिटी, वॉर रिडन, कबीलाई अर्थव्यवस्था, भरण पोषण, तो निरंतर वॉर, कॉन्टिन्यूअस वॉर। तो व्हेन देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस वॉर, यू कैन नॉट हैव अ किंग लाइक धृतराष्ट्र। वॉर रिडन पॉलिटी, ट्राइबल पॉलिटी इज अ वॉर रिडन। क्यों वॉर रिडन? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। अफगानिस्तान में देखो, हजारा, ताजिक, तालिबान सब आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि सबको काबुल पे कब्जा करना है। जिसका काबुल पे कब्जा वो इकोनॉमिक पावर, और जो इकोनॉमिक पावर वो पॉलिटिकल पावर। तो ट्राइबल पॉलिटी इज अ वॉर रिडन पॉलिटी। क्यों? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। तो जहां निरंतर युद्ध हो रहा है वहां किंग विल बी इलेक्टेड। अ पर्सन शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। कौन इलेक्ट करता था? समिति। समिति इलेक्ट करती थी। कबीलाई संस्था थी समिति, वो इलेक्ट करती थी। इसीलिए उसके मुखिया को ईशान कहते थे। अभी लिखाऊंगा आगे, टेंशन मत लो। इसीलिए उसके मुखिया को क्या कहते थे? ईशान, ईश्वर जैसा। किसके जैसा? ईश्वर जैसा। यह दूसरा फीचर। पहला फीचर कबीलाई राजनीति, दूसरा राजा अनेकों में समान और इलेक्टेड। तीसरा फीचर एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हर पॉइंट पे क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। अरे भैया वैभव हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, कहाँ इंग्लिश में बोल रहे हैं? अब इतना भी इंग्लिश ना जानोगे तो काहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो? बताओ। दिस दैट काउ बुफेलो गोट, इतना तो समझो यार, नहीं तो कोई इंग्लिश लड़की से अगर अफेयर हो गया तो खत्म। इतना तो समझो। कि कभी इंग्लैंड जाओ आईएएस ऑफिसर बनके तो कोई गोरी लड़की दोस्त तो बन जाए। क्यों? गुड गुड गुड, ब्यूटीफुल, ब्लू आई, गुड। इतना तो समझो। इतना भी नहीं जानोगे 2024 में। एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का अभाव। व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का अभाव। क्यों? क्यों अभाव?
ट्राइबल ट्राइबल इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण। ट्राइबल इकोनॉमी, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। और सबसिस्टेंस इकोनॉमी सैलरी नहीं दे सकती, वेतन नहीं दे सकती। सबसिस्टेंस इकोनॉमी कैन नॉट प्रोवाइड सैलरी। तो जब सबसिस्टेंस इकोनॉमी सैलरी नहीं दे सकती तो कोई क्यों काम करेगा? आज अगर इंडियन गवर्नमेंट कह दे कि 2024 से जो लोग आईएएस बनेंगे उनको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, ना कोई सुविधा दी जाएगी, घर व्यवस्था सब उनको खुद से करना पड़ेगा, सिर्फ राष्ट्रवाद पर नौकरी करेंगे, वो राष्ट्र के लिए सेवा करेंगे, कल से सब तैयारी वैयारी बंद। बोले भाड़ में जाए राष्ट्र, सेवा करने के लिए थोड़ी आए हैं। इंसान बिना मतलब के सांस भी नहीं लेता। इसीलिए तो जितने लोग अज्ञानता में जीते हैं, नासमझी में जीते हैं, अगर नौकर काला है तो लोग उसको कलूटा कहते हैं, और मंत्री काला है तो कहते हैं भगवान कृष्ण जैसा है। यही दुनिया है। इसको मैं कहता हूं के लॉ, कलूटा कृष्ण लॉ। इसको मैं कहता हूं के लॉ। जैसे न्यूटन का लॉ है, ऐसे के लॉ है, कलूटा कृष्ण लॉ। अगर नौकर काला तो कलूटा, और अगर मंत्री काला तो कृष्ण। इसको मैं कहता हूं के लॉ। गाड़ी लगाने की कोई जरूरत नहीं, 1 लाख की, 1 लाख का जूता आज इसीलिए तो लोग परेशान हैं। लाखों रुपए कपड़ा, जेवर, घड़ी, शैम्पू, तेल लगाए, कोई देख ही नहीं रहा। कपड़ा उतार के रील बना रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा। कुत्ता पूंछ पकड़े, कोई देख ही नहीं रहा। महेंद्र सिंह धोनी आके एक बात कह देता, साहब देख रहे हैं। शक्ति, कोई नंगा हुआ जा रहा है, कोई गाली दे रहा है, अरे यार गौरव, तुमको भी लोग कलूटा बोलते थे पहले। नहीं, मैं तो किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं तो एक नियम बता रहा हूं, के लॉ। इसको मैं के लॉ कहता हूं, कलूटा कृष्ण लॉ। तो सब कुछ छोड़कर, इस नियम को जो मानता है वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ शक्ति पाने का प्रयास करता है, बस। बिना सैलरी के कोई काम नहीं करेगा। तो संगठित प्रशासनिक संरचना का अभाव, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। फिर कबीलाई शासन कैसे चलेगा? तो कोई ना कोई चीज होगी ना शासन चलाने के लिए। तो ट्राइबल असेंबलीज, ट्राइबल असेंबलीज। कबीलाई संगठन, इसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट है: सभा, समिति, विदत, गण। ये 4 असेंबलियां बहुत इंपॉर्टेंट।
सभा किसकी असेंबली है? सभा। प्रोमिनेंट मेंबर्स टेकिंग क्रूशियल डिसीजंस। प्रोमिनेंट प्रमुख व्यक्ति जो अहम फैसले लेते हैं, लाइक वॉर, वो सभा है। समिति समिति सॉरी एल्डर्स 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 एल्डर मेंबर्स। समिति प्रोमिनेंट मेंबर्स, किंग, सेनानी, पुरोहित, वाज्रपति, प्रोमिनेंट मेंबर्स टेकिंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रतिदिन का कारभार, प्रतिदिन का कारभार। विद एंटायर ट्राइब, पूरा कबीला। मुद्दा सोसाइटी एंड रिलीजन, समाज और धर्म। गन एनी मेंबर टेकिंग जनरल इश्यूज। ये 4 प्रमुख असेंबलियां होती थी। सभा, एल्डर मेंबर्स, एल्डर सीनियर मोस्ट, क्रूशियल डिसीजंस लेते थे जैसे युद्ध। समिति प्रोमिनेंट मेंबर्स, प्रमुख सदस्य, राजा, सेनानी, रानी, पुरोहित, वाज्रपति। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, विदत सारा कबीला भाग लेता था। किस पे निर्णय होता था? समाज और धर्म पे। गन कोई 4-5 मेंबर मिल गए। और मुद्दा जनरल इश्यूज। और समिति के मुखिया को कहते थे ईशान, मतलब ईश्वर जैसा। क्यों? क्योंकि ये राजा का चयन करता था। किसका चयन करता था? राजा का। यह था दूसरा फीचर, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, संगठित प्रशासनिक संरचना का अभाव, बट कबीलाई संगठनों की भूमिका। चौथा फीचर, एब्सेंस ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना का अभाव। फिर क्वेश्चन मार्क लगा लो। स्थायी सेना का अभाव। वाई? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। तो एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली का अभाव। पैसा ही नहीं, सेना बनाओ कहां से? रिक्शा वाला थोड़े बाउंसर लेके चलेगा। पांचवा फीचर, एब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। क्यों? सबसिस्टेंस इकोनॉमी। लेकिन कुछ लोग तो आपके लिए काम कर ही रहे हैं। राजा आपके लिए काम कर रहा है, पुरोहित आपके लिए काम कर रहा है, सेनानी आपके लिए काम कर रहा है। तो जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, और इस दुनिया में कुछ बातें याद रखना, जिससे भी काम लो
उसको कुछ ना कुछ जरूर दो। जैसे तुम कभी किसी का काम करते हो तो एक्सपेक्ट करते हो, ऐसे सब करते हैं। इस देश का आदमी चाहता है कि हमारा काम सब फ्री में कर दे और हम दूसरे काम के मेहनताना ले। आज इतना मारा मारी क्यों आईएएस की फील्ड में चल रही है? सारी कोचिंग फील्डों में इतनी मारा मारी क्यों चल रही है? किसी से भी कोई काम लो, उसको कुछ ना कुछ जरूर दे दो। 10 किलो आलू पहुंचा दो, 5 किलो प्याज पहुंचा दो, अच्छा लगता है। तो टैक्सेशन सिस्टम है नहीं सबसिस्टेंस इकोनॉमी की वजह से, लेकिन कुछ लोग तो सेवा दे ही रहे हैं। राजा सेवा दे रहा है, सेनानी सेवा दे रहा है, पुरोहित सेना दे रहा है, सेवा दे रहा है, एटसेट्रा। तो इनके लिए तो कोई विधान होना चाहिए। तो विधान था बलि। बलि यानी वॉलेंट्री गिफ्ट। कौन सा? वॉलेंट्री, स्वेच्छा से दिया गया उपहार। स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी क्योंकि सबसिस्टेंस इकोनॉमी टैक्सेशन सिस्टम था नहीं, लेकिन फिर भी तो लड़ते थे ना। तो किसके आधार पे लड़ते थे? ट्राइबल ग्रुप्स बनाते थे। उनको क्या बोलते थे? श्राद्ध, व्रत, गण, एटसेट्रा। तो ये 5 फीचर ऋग्वैदिक पॉलिटी के। ऋग्वैदिक पॉलिटी के 5 फीचर। पहला फीचर जन, यानी ट्राइब, कुरु ट्राइब। दूसरा फीचर किंग, वन अमंग इक्वल। तीसरा फीचर ट्राइबल असेंबलीज। चौथा ट्राइबल ग्रुप्स। पांचवा बलि, यानी स्वेच्छा से दिया गया उपहार। ये 5 फीचर थे ट्राइबल पॉलिटी के। हैं? समझ में आया? ये 5 फीचर थे ट्राइबल पॉलिटी के। 5। जब तक मैं चैनल के ड्रेस में नहीं हूं, टी शर्ट में, तो समझ लो मैं बाहर हूं। हा? अरे भैया, अब यहां मैंने कहा कि समिति जो है वो राजा का चयन करती थी। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो उसको प्रूव कैसे करेंगे? ईशान, उसके मुखिया को ईशान कहते थे, ईश्वर जैसा। ये फैक्ट हो गया। फैक्ट यानी कॉन्सेप्ट का सबूत। कॉन्सेप्ट बिना फैक्ट के अनाथ है। अभी लाइव हुए हैं कानपुर से, कल लाइव होंगे प्रयागराज से, परसों बेंगलोर से।
अब क्या हुआ? अब हुआ ये, अब क्या हुआ? 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, लौह क्रांति। लौह क्रांति ने क्या किया? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को जन्म दिया। और यहीं से पैदा हुआ स्टेट सिस्टम, यानी लेटर वैदिक पॉलिटी। अरे प्रतीक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तुम अपनी बताओ प्रतीक। ठीक, तो 1000 BC लॉ क्रांति, आयरन रेवोल्यूशन। आयरन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को जन्म दिया और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की वजह से स्टेट सिस्टम पैदा हुआ और यहीं से शुरू हुआ लेटर वैदिक पॉलिटी। तो अगली हेडिंग डाल लो, लेटर वैदिक पॉलिटी। पहला फीचर, जना टर्न्ड इनटू जनपद। जना जना टर्न्ड इनटू जनपद। कबीला क्या बन गया? राज्य। क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्यों? क्यों कबीला राज्य बन गया? एग्रीकल्चर इकोनॉमी की शुरुआत, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की शुरुआत से क्या हुआ? स्थायित्व, स्टेबिलिटी। एग्रीकल्चर, कृषि अर्थव्यवस्था ने क्या दिया? स्टेबिलिटी। और बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, कर प्रणाली का जन्म। तो कर प्रणाली जहां पैदा हो गई, राज्य अपने आप पैदा हो जाएगा, क्योंकि कर प्रणाली राज्य की आत्मा है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी गेव स्टेबिलिटी, कृषि अर्थव्यवस्था ने अस्थायित्व दिया और टैक्सेशन सिस्टम, बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम लेड टू द बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम। कर व्यवस्था ने राज्य व्यवस्था को जन्म दिया, कर व्यवस्था के जन्म ने राज्य व्यवस्था को जन्म दिया। आया समझ में? जब बात, तो कौन कौन से राज्य पैदा हुए? इंपॉर्टेंट राज्य कौन कौन से पैदा हुए? कुरुक्षेत्र, दूसरा पंचाल, तीसरा विदेह। कुरुक्षेत्र कहां? हरियाणा में। पंचाल बरेली, फर्रुखाबाद। विदेह कहां? बिहार, पटना। देखो ऋग्वैदिक आर्यंस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र, सबसे इंपॉर्टेंट राजा परीक्षित, राजा परीक्षित। पंचाल का प्रवाहण जावेली, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रवाहण जावेली। फिलोसॉफिकल डिस्कशंस कराता था अपने दरबार में, इसके लिए फेमस था। और विदेह का सबसे फेमस राजा जनक। ये देखो,
देखो एवोल्यूशन कैसे होता है, जहां कुरु कबीला सेटल हुआ उस इलाके को कहा कुरुक्षेत्र, एक कबीला सेटल हुआ। यहां 5 कबीले मिलकर सेटल हुए तो पंचाल, यहां मल्टीपल कबीले, अब नाम देना मुश्किल है तो विदेह, जिसकी कोई देह ना हो, जिसका कोई शरीर ना हो, इनका शरीर है। पहला फीचर लेटर वैदिक पीरियड का, बर्थ ऑफ स्टेट सिस्टम। है पढ़ने में जो मजा है ना, बस समझ में आने लगे। किसी भी चीज में जिस दिन तुम पढ़ने लगो और घड़ी तुमने सामने से हटा दी, अब देखने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो मजा आ रहा है। और जैसे ही मजा आना शुरू हुआ, सिलेक्शन। जिस चीज में भी तुमको मजा आने लगता है, उसमें तुम टाइम नहीं देखते। देखो किसी घर में अगर डेड बॉडी पड़ी हो तो रात कटती नहीं है, लगता है कब सवेरा होगा भैया। अगर 4 पुराने दोस्त मिल गए हैं नर्सरी वाले, तो कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। ये तुम लोग पूछते हो ना कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, सब बहुत वाहियात बातें हैं। पढ़ाई को मजा बना लो, और मजा तब हो जाएगी जब समझ में आने लगेगी। देखो ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ो, जन से जनपद कैसे बना, देखो देखो जन से जनपद कैसे बना। जहां समझ में आएगा वहां मजा आएगा, और जहां मजा आएगा वहां कोई टाइम नहीं पूछेगा। मजा आ रहा है, 10 घंटे 15 घंटे 16 घंटे मजा आ रहा है। वाइल्ड अंबेडकर जी की कोई बुक नहीं पढ़ी है, फॉलो करिए अंबेडकर को। अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व को फॉलो किया जाता है, राम जैसे व्यक्तित्व को फॉलो किया जाता है। सब पूरा देश बुक पढ़ पढ़ के बस पहले ये समझ लो यार, इतना देर से परेशान हो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो वैभव। अरे सुन लिए तुम्हारा क्वेश्चन, बता देंगे यार, काहे परेशान हो रहे हो, इतना इंपेशेंट हो कि 25-30 बार लिख डाले अंबेडकर जी की कौन सी बुक पढ़े बताओ। कि मास्टर जब तक पढ़े हम पढ़े चाहे ना पढ़े भाड़ में जाए, लेकिन हम क्वेश्चन अपना दागते रहेंगे। ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त। तो जन बन गया जनपद, पहला फीचर। दूसरा, इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग। राजा की शक्ति में वृद्धि। क्यों? क्योंकि राजा के स्टेटस में वृद्धि हो गई, पावर इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया? स्टेटस इंक्रीज कर गया। अब वो स्टेट का राजा हो गया। पहले
कबीले का राजा था। पावर बढ़ गई क्योंकि स्टेटस बढ़ गई। पहले वो कबीले का राजा था, अब वो स्टेट का राजा हो गया है। तो कैसे बढ़ी स्टेटस, ये पावर कैसे बढ़ा, स्टेटस बढ़ा, ये तो समझ में आया क्योंकि वो स्टेट का राजा हो गया। पावर कैसे बढ़ा, क्योंकि अभी सरप्लस है नहीं, नो सरप्लस, नाइदर स्टैंडिंग आर्मी, दो चीजें अभी भी नहीं है, ना तो स्थायी सेना है और ना इकोनॉमिक सरप्लस है। तब कैसे पावर बढ़ गई? ना तो इकोनॉमिक सरप्लस है और ना स्थायी सेना है, तब कैसे पावर बढ़ गई? धर्म से। धर्म ने भूमिका अदा की शक्ति के वृद्धि में। कैसे? थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत, दैवीय राजा कौन है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। दैवीय सिद्धांत, और इसके अंतर्गत 3 सैक्रिफाइसेस, डिवाइन राइट्स, कि राजा कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और इसके अंतर्गत 3 सैक्रिफाइसेस। पहली सैक्रिफाइस राजस्व, किसके सामने? कोरोनेशन सेरेमनी। कोरोनेशन सेरेमनी, राजतिलक, जनता को बुलाया जाता था, उसके सामने राजतिलक होता था, कर्मकांड, रिचुअल्स, और जनता से कहा जाता था कि अब ये अवधोजा, ये सामान्य अवधोजा नहीं रहा, अब ये हो गया देवानाम प्रियदसी, देवताओं का प्रिय, अब ये हो गया परम भागवत, अब ये हो गया जिल्ले इलाही। राजस्व, कोरोनेशन सेरेमनी, राजतिलक। दूसरा वाजपेयी, ये रिलेटिव्स के सामने, इसमें क्या होता था? चैरियट रेस, रथ दौड़। रिश्तेदार तो कहेंगे अरे कल तक तो यार सामान नहीं था, ऐसा क्या हो गया कि ये भगवान बन गया? बोले बताते हैं। तो रिश्तेदारों के बीच रथ दौड़ होगी, बाकी रिश्तेदारों को बता दिया था कि आगे मत निकालना, गुड्डू बबलू बैठे हैं ऊपर, ताड़ से पड़ेगी। और तीसरा अश्वमेघ, अश्वमेघ, घा होगा, घा, धा नहीं होगा, अश्वमेघ। सबऑर्डिनेट्स, राजा अपने राज्य में घोड़ा छोड़ेगा, अगर घोड़ा ने किसी ने नहीं पकड़ा तो इसका मतलब सबको राजा की परमिशन मिल गई, और किसी ने पकड़ लिया इसका मतलब विरोध कर रहा है। सर राम जी का घोड़ा उनके बेटों ने ही पकड़ लिया, लव कुश ने। तो यह हुआ
डिवाइन राइट्स का सिद्धांत। देखो ऐसे ही क्वेश्चन तुमसे प्री में पूछ लेता है, एकदम काम आएगा, एकदम काम आएगा, एकदम विपुल मिश्रा एकदम काम आएगा। हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स मेरा है, वीडियो है, 60% वीडियो है, 40% नोट्स है। तो अभी वो पूरा तैयार हो जाएगा तो मैं उसको लॉन्च करूंगा। और अवध हिंद एसोसिएशन बना रहे हैं। राजा की शक्ति बढ़ी। आज जाके क्लियर हुआ ना गौरव? हुआ ना? लाओ 100 रुपया और दो। आज जब क्लियर हुआ तो 100 रुपया और दो। आराम से पढ़ो, समझते हुए। पहला चैप्टर ऐसे आराम से पढ़ो, भागो मत। प्लस प्लस बिगिनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। अब कौन अपने राज्य को किसी और को देना चाहेगा? तो बिगिनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, आनुवांशिकता के सिद्धांत की शुरुआत। कबीले में कुछ लेने लायक है ही नहीं। मैं बता तो रहा हूं है बाबूजी। 1100 रुपए में कोर्स लियो, दो लाख रुपया दे के जो लोग पढ़े होंगे वो भी इसको नहीं समझे होंगे कि ऐसे पढ़ना है। बहुत लोग 2 लाख रुपया दे के पढ़े हैं ना। दिल्ली से पढ़ के आए, दिल्ली में पढ़ रहे थे, पता ही नहीं क्या पढ़ना था। है तीसरा फीचर, बिगिनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। बिगिनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। अच्छा, क्यों? अरे बाबूजी, अब राज्य पैदा हो गया, नेसेसिटी भी हो गई, और पोटेंशियल भी हो गया, जरूरत भी हो गई और पोटेंशियल क्षमता भी हो गई। जरूरत क्यों हो गई? क्योंकि अब स्टेट चलाना है। क्षमता क्यों हो गई? क्योंकि टैक्सेशन सिस्टम पैदा हो गया। बट नेसेसिटी भी पैदा होगी क्योंकि स्टेट चलाना है, अब कबीला नहीं चलाना है। और पोटेंशियल भी पैदा होगा, टैक्सेशन सिस्टम। तो क्या हुआ?
क्या हुआ? पहली चीज ये हुआ कि ट्राइबल असेंबलीज या तो गायब हो गई या बदल गई, सभा समिति बची, बट वेर ट्रांसफॉर्म्ड। विद्युत और गण गायब, जरूरत ही नहीं, सभा और समिति बची लेकिन बदल गई। अब इनमें कबीले के लोग नहीं बैठेंगे, अब इनमें कौन बैठेंगे? ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस। और इन दोनों को कहा गया ब्रह्मा की दो पुत्रियां, डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। रिलीजन में बताएंगे क्यों। ब्रह्मा कौन? जो सृजन करे, जो बनाए। अब ये सभा और समिति मिलकर क्या करेंगी? राज्य का निर्माण करेंगी। तो ये हो गई ब्रह्मा की बेटियां। लिख लो यहां नोट करके, दे वर कॉल्ड एज द ट्विन डॉटर्स ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा की जुड़वा बेटियां। इसके साथ क्या पैदा हुआ? 12 रत्निन्स, अधिकारी पैदा हो गए। कितने? 12। 12 रत्निन्स। कौन कौन से? महिषी, युवराज, सेनापति, महिषी से पहले भी एक है पुरोहित। पुरोहित, महिषी चीफ क्वीन, युवराज क्राउन प्रिंस, सेनापति, रथकार, एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब बाकी याद नहीं है, पर तुम्हें खोज कर लिखना है और उसमें से देखना है कि टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी का क्या नाम था। वही बार बार प्री में पूछा है, याद रखना। टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी का नाम, रत्निन का नाम देख लेना। बता दूं, भागदुहा। भागदुहा, भागदुहा, ये देखो 12 रत्निन। नेसेसिटी भी जरूरत भी। तीसरा डेवलपमेंट। चौथा, ग्लिम्सेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। ग्लिम्सेस, एविडेंस कल चाहिए मुझे। क्यों? ये तो पता ही चल गया। इंक्रीज नेसेसिटी, पोटेंशियल। राज्य को संभालना है और टैक्स मिल रहा है, तो नेसेसिटी भी पैदा हो गई और पोटेंशियल भी पैदा हो गया। राज्य को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं छीन लेगा कोई, और कर आ ही रहा है। स्टैंडिंग आर्मी नहीं, कभी टिक मत मारना स्टैंडिंग आर्मी में, नहीं तो प्री में चला जाएगा 2 नंबर। स्टैंडिंग आर्मी 6th सेंचुरी BC। पांचवा, बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। बलि आज तक चल रही है, आज तक। लोग डीएम से मिलने आते हैं तो 5 किलो फल ही ले लिए, फूल ले लिए। बलि है, वॉलेंट्री गिफ्ट। कह रहे यार डीएम से मिलने जा रहे हैं, यार डीएम से मिलने खाली हाथ जाया करो। अरे यार मंत्री जी के यहां जा रहे हैं, 5 किलो घी लेते जाएं। अरे वो 5 किलो घी किसी गरीब आदमी बिटिया की शादी में दे दो यार, तुमको आशीर्वाद देगा। जब भी देना नीडी को देना, पेट भरे को मत देना। डीएम मंत्री के यहां इतनी मिठाई आती होली दिवाली में, कोई खाता नहीं, कूड़े में फेंक देते लोग। कूड़ा में फेंक देते। तो बलि कंटिन्यूड एंड बिकेम कंपल्सरी।
कौन कलेक्ट करता था? भाग दुहा, भाग को दुहने वाला। लेटर वैदिक पीरियड। बता तो रहे हैं कि तुम में से बहुत सारे लोग हो सकता है दिल्ली में पढ़ रहे हो या दिल्ली से पढ़े हो, 2-2 लाख रुपया खर्चा किए हो, ऐसे ही इकोनॉमी पढ़ाएंगे और ऐसे ही पॉलिटी पढ़ाएंगे, ऐसे ही इकोनॉमी पढ़ाएंगे और ऐसे ही पॉलिटी पढ़ाएंगे। ऋग्वैदिक पॉलिटी, पहला फीचर जना, कबीला, पुरु कबीला। दूसरा फीचर किंग, वन अमंग इक्वल। तीसरा फीचर ट्राइबल असेंबलीज। चौथा फीचर ट्राइबल ग्रुप्स फॉर वॉर। पांचवा फीचर बलि, वॉलंटरी गिफ्ट। 1000 BC आयरन रेवोल्यूशन, चेंज इन इकोनॉमी, चेंज इन इकोनॉमी लेड टू चेंज इन पॉलिटी। लेटर वैदिक पॉलिटी, पहला फीचर जन बन गया जनपद, कुरुक्षेत्र। किंग, डिवाइन राइट्स। ट्राइबल असेंबलीज की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ट्राइबल ग्रुप्स की जगह ग्लिम्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। और वॉलंटरी गिफ्ट की जगह टैक्सेशन सिस्टम। देखो कितना आसान हो गया वैदिक पीरियड को समझना। देखो ध्रुव गर्ग, मनीषा, खुशी, गौरव, वैभव, एकदम होगा। पॉलिटी का भी ऐसे पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी भी ऐसे पढ़ाऊंगा। पहले हिस्ट्री खत्म करूंगा, फिर इकोनॉमी और पॉलिटी, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी, ऐसे ही पढ़ाएंगे। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बता तो रहे हैं 2-2 लाख रुपया दिल्ली में दिए होगे और हमको 1100 रुपया डर के दिए होगे। अरे भैया, है अब रटना पड़ेगा। अब रटना पड़ेगा, बताओ।
ऑप्शनल पूरा रिकॉर्डेड है, 60% रिकॉर्डेड है, 40% नोट्स, और बहुत शानदार नोट्स। अप्रैल में लॉन्च कर दूंगा, तब तक ये पढ़ लो साहब, पूरी हिस्ट्री क्लियर रहेगी। बस 3 महीने में बैठ के ऑप्शनल तैयार कर लेना। जिनका हिस्ट्री है, मेरे कहने पे हिस्ट्री ऑप्शनल मत लेना। ये मत कहना गुरुजी तुमने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। जिनका इतिहास ऑप्शनल है वो मेरे कहने पे लिए तो गए। सब्जेक्ट वो लो जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और सब्जेक्ट वही जो समझ में आए। मेरे कहने पे ना तो शादी करना और ना ऑप्शनल लेना, नहीं तो मारे जाओगे। मेरे कहने पे 2 काम मत करना, बाकी सब करो। एक तो शादी मत करना, अरे सब ऑप्शनल बढ़िया है यार, मैंने कहा ना समझ में आना चाहिए। ये क्यों पूछते हो एंथ्रो कैसा है? भाई जो लड़की और लड़का तुम्हारा ख्याल रख के उससे शादी कर लो, उसका रंग रूप क्या देख रहे हो? मां का रंग तो कोई नहीं देखता, तो बीवी का रंग क्यों देखते हो? इसीलिए दुनिया में आज तक किसी की मां ने किसी को परेशान नहीं किया, क्योंकि कोई मां का रंग नहीं देखता, लेकिन पत्नी का सब देखते हैं। सब्जी है जो चुन के लाओगे, मिल गई, ख्याल रख रही है तुम्हारा, केयर रख रही है, दिन भर मोटिवेट करती है तुम्हें, पढ़ाई के लिए कहती है, बस ऐसे ही लड़का भी ढूंढ लो, ऐसे लड़की ढूंढ लो। पढ़ा रहा है, शाम को तुम्हारा गर्लफ्रेंड मिली है, तुमको पूछ रही, पूरा न्यूज़पेपर के बारे में डिस्कस कर रही है, आईएएस बना देगी तुमको। लेकिन तुमको शाम को मिली और अपने कानपुर वाली बुआ किस्सा सुना रही है कि बुआ जो है मकान में हिस्सा मांग रही है, ऐसे है, और बड़ी वाली दीदी जो है बहुत अपना कपड़ा दिखाती पहन पहन के, और तुम एंटरटेन कर रहे हो, उसको सुन रहे हो। तब जामा मस्जिद के आगे बैठोगे, इसको मैं कहता हूं JR लॉ। इसको मैं कहता हूं JR लॉ, जामा मस्जिद राम मंदिर लॉ। अगर तुमने दूसरे की बकवास सुनी तो या तो जामा मस्जिद पे बैठोगे, और अब तो राम मंदिर भी बन गया। एक है के लॉ, कलूटा कृष्ण लॉ, और एक है JR लॉ। अगर किसी की बकवास को तुम एंटरटेन करते हो, किसी की भी एक्सरसाइज करो। है? समझे? आज काफी है इतना। अब एक काम करना, जो कल मैंने कहा था वही करना, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लो और सारे फैक्ट निकाल लो, इसके सारे फैक्ट निकाल लो और फिर स्टेपल कर लो। यही तुम्हारा नोट्स है, यही तुम्हारा नोट्स है। और कल पढ़ेंगे, वैदिक सोसाइटी। बहुत मजा आएगा। ढोल वोल लेके बैठा करो, मजा आए खींच दिया करो एक बार कस के। ढोल वाले तान खींचते हैं ना, जैसे मजा आए तो खींच दिया करो एक बार कस के। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं रात में 8 बजे। थैंक यू।